ओम शांति। 18 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी को वरने के लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाई याद के ऊपर, दूसरा अटेंशन दिलवाया बाबा ने ट्रस्टी बनो, तीसरा सेवा के ऊपर। याद की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई, मैं आकर तुमको इतना ऊंच बनाता हूँ, इतना सुख देता हूँ, फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते। बाबा ने कहा जितना तुम बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। याद करने के लिए बाबा ने कहा उसका आधार है एकाग्रता। तो बाबा ने कहा कि जब समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति तुम्हारे अंदर होगी तो बुद्धि की एकाग्रता होगी। मैं भी आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु। तो जब हम बिंदु बनकर बिंदु को याद करेंगे, इस सार स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तब हम अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे जितनी देर चाहें वहाँ लगा सकेंगे। इसे कहेंगे एकाग्रता। तो याद की दूसरी विधि बताई पवित्र बुद्धि। तो बाबा कहते मैं तुम्हें आकर के बुद्धिवान बनाता हूँ। बुद्धिवान उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि में सारी सृष्टि की नॉलेज रहती है। हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया है, ये स्मृति में रखना है। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। तो हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। मास्टर ज्ञान सागर अर्थात हम इस ईश्वरीय रूहानी सच्चे यूनिवर्सिटी में पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। इस समय हमें रचयिता बाप आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो सदा ही ज्ञान के नशे में रमण करना है, ज्ञान की बातों का अंदर चिंतन करते रहना है। जब हम ज्ञान का रमण करते रहेंगे तो मौलाई मस्ती में रहेंगे। तो इसे बोलेंगे मास्टर ज्ञान सागर बनना। फिर दूसरी विधि बाबा ने बताई कि याद तभी हो सकती है अगर निश्चय होगा। तो स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय और प्राप्तियों पर निश्चय। स्वयं पर निश्चय बार बार ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आए हूँ। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हमें वापस घर जाना है। शिव बाबा भी निराकार है, परम धाम निवासी है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं हमें साथ ले जाने के लिए। तो इस समय बाबा हम आत्माओं का सच्चा सच्चा माशूक है। हम आत्माएं आशिक पिछले 63 जन्मों से हैं, लेकिन हम आशिक आत्माएं अभी पतित बन गई हैं। वो माशूक आकर के हमें खूबसूरत बना करके हमें साथ लेकर के जाता है। तो प्राप्तियों को सारा दिन इमर्ज रखना है कि बाबा ने कहा जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और जब हम याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन जाएंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो इसी तरह आज सारा दिन जो भी मुरलियों में प्राप्तियां आई हैं उनको निकाल कर उनका चिंतन करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी को वरने लायक बनना है, तो तुम्हें ट्रस्टी भी बनना है। सब कुछ सरेंडर कर बाबा ने कहा ट्रस्टी बनो। विकार का भी दान दो, फिर उसको काम में नहीं लगाओ। धन को भी बहुत संभल कर यूज़ करना है, मतलब उसको श्रीमत परमाण हमने भी यूज़ करना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि हम उस धन के भी ट्रस्टी हैं। कहीं विकर्म ना हो जाए, नहीं तो सजा, नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा। तो दूसरा है ट्रस्टी का अर्थ श्रीमत पर चलना। पुरुषार्थ करने की बाबा ने कहा शुभ चिंता तुम्हें लगी रहे, ये श्रीमत का पालन करना है। किसी प्रकार की कोई गफलत ना हो, बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई भी किसी भी विकार के वश होकर के विकर्म ना हो, इसका अटेंशन देना है। फिर बाबा ने बोला तुम्हें रूहानियत की स्थिति में रहकर रूहे गुलाब बनना है। तो इस तरह आज ट्रस्टी भी बनना है, और तीसरा बताया सेवा भी करनी है। श्रीमत पर खास भारत
आम सारी दुनिया को बाबा ने कहा स्वर्ग का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जो पांडव गवर्नमेंट में 8 घंटा सर्विस की देते हैं, तो इसलिए तुम्हें शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि में यही बताना है विराट रूप का डिटेल, कि इसमें ब्राह्मण चोटी किसे कहा जाता है। हम ब्राह्मण सो देवता सो वैश्य सो शूद्र बनते हैं। अभी भगवान हमें स्वयं ब्राह्मण बना करके स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। फिर 84 जन्मों की कहानी बतानी है कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमें कैसे अडॉप्ट करके सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं, तो ये ज्ञान देना है। तो इस तरह ये तीनों बातों को आज धारणा में लाएंगे तो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन जाएंगे। ओम शांति।